Good evening. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. बच्चे। चलो ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। चलो पहले मुझे बताओ जो हमने कल किया था। महक, यस मैम। बताओ बच्चे कल क्या करा था। कल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स करे थे और ये देखा था प्लूरल फॉर्म किसके साथ लगती है, सिंगुलर फॉर्म। हम्म। अच्छा, सो जो रूल था अनकाउंटेबल नाउन्स का वो एक बार बताना जरा। मैम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है हाँ। और इसके साथ सम और मच लगता है। हाँ। और अलीशा, यस मैम। व्हाट वाज द सेकंड रूल? मैम सेकंड रूल में था कि जैसे इज हैज वाज यूज नहीं होता, सिंगुलर है वो प्लूरल यूज होते हैं, आर हैव और वर उसके और बाद कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है। और मैम और जो सिंगुलर वर्ब है वो तभी यूज की जाती है जब ग्रुप, एक बॉडी या ग्रुप के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब एज अ बॉडी एज अ ग्रुप वो काम करे देन उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, ओके। चलो थर्ड रूल पे आते हैं। उससे पहले मुझे बच्चे ये बताओ, आपको थोड़ी सी नॉलेज तो होगी कि दोज नाउन्स विच रिमेन सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है, जब हम बचपन में व्हेन वी वर इन लोअर क्लासेस तो हम लोग नंबर जेंडर जब आता था हमें सिंगुलर प्लूरल तो उसमें कुछ नाउन्स होते थे वो सेम फॉर्म में रहते थे वेदर इन सिंगुलर और प्लूरल। एनी आइडिया बच्चे? मैम लाइक फिश या एरोप्लेन। फिश, एरोप्लेन, ठीक है। राइट, मैं कहा बताओ। मैम डियर, शीप। यस, ठीक है। सो दीज आर सम नाउन्स दोस रिमेन, मतलब सेम रहते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। इसकी ये प्लूरल, ये चाहे प्लूरल में यूज हो सिंगुलर में यूज हो तो इसी फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टूल हमारा इसी के ऊपर है कि नाउन्स लाइक ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश, sheep, one is aircraft, then series, species। ठीक है, ये भी कुछ नाउन्स हैं, दे रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, सो
बाय द यूज ऑफ वर्ब, जो वर्ब इसके साथ यूज हो रही होगी ना, उसी से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये सिंगुलर वे में यूज हो रहा है और यूज्ड इन द प्लूरल वे। ठीक है, सो यही हमारा रूल है। फिश, डियर, शीप, दे आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर और प्लूरल ओनली बाय द यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब से ही हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर वे में यूज हो रहा है और या तो प्लूरल वे में यूज हो रहा है। बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल दे हैव द सेम फॉर्म। ठीक है, तो ये जो नाउन्स हैं इनका सिंगुलर और इन प्लूरल दे हैव द सेम फॉर्म। ठीक है, इसी पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे है शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। ठीक है, तो मान लो ये फर्स्ट एग्जांपल है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब इस सेंटेंस में बच्चा क्या है, जो वर्ब है वो हमें बता रहा है कि वेदर ये जो हमारा नाउन है ये सिंगुलर में यूज हो रहा है या प्लूरल में यूज हो रहा है। बट आप यहाँ पे देखोगे कि शीप्स नहीं होता। ठीक है, सो इस दिस काइंड ऑफ एरर यू माइट हैव सीन कि यहाँ पे ये एरर भी है। ठीक है, तो शीप्स नहीं होता, शीप जो है दैट रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगला है अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या है बच्चा कि शीप के आगे ए आर्टिकल यूज हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट कि ए आर्टिकल जो है अगर किसी नाउन के साथ यूज होता है बिफोर दैट तो वो उसकी लिमिट सेट कर देता है। ठीक है, मतलब ए की बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है इज। तो जो वर्ब है उससे भी हमें पता चल रहा है और ये चीज हमें पहले भी पता है कि इज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो वही हमारा पॉइंट था कि जो वर्ब है वो हमें बताता है कि वेदर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है या तो प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। ठीक है, तो फिश भी कौन से नाउन में से है, those nouns which remain same both in singular as well as plural form. ठीक है, so there are 2 fish in the pond means fish तो fish ही रहेगा। ठीक है, बट जो हमारा verb है ये हमें बता रहा है कि whether ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है या तो प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, अब आप फोर्थ एग्जाम्पल जब आप देखोगे बच्चा तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे फिशेज है। ठीक है, देर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये यहाँ पे एरर है फिशेज, बट ऐसा नहीं है, फिशेज भी यूज होता है बट फिशेज जो है इन टर्म्स ऑफ उनकी ब्रीड्स में होता है। जैसे एक्वेरियम है तो एक्वेरियम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज, तो इस वे में यहाँ पर हम फिशेज यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फिश भी जो है इट रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पॉटिंग एरर्स। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू विल गेट इन योर एग्जाम। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। ठीक है, एंड सो दे आर reared for wool and meat and no error. ठीक है, सो अब आप देखोगे इसमें सिंपल सा एरर है। क्या एरर है, शीप्स नहीं होता। ठीक है, शीप होता है। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन ए में एरर है, शीप्स नहीं होता है। शीप रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म, बट द थिंग इज जो रिस्पेक्टिव जो वर्ब है वो हमें बताता है कि ये प्लूरल वे में यूज हो रहा है या फिर सिंगुलर वे में यूज हो रहा है। सो दिस इज आवर थर्ड रूल फॉर नाउन्स। ठीक है, नाउन्स में ये हमारा थर्ड रूल है। देयर आर सम नाउन्स व्हिच रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म। जो रिस्पेक्टिव वर्ब है वो हमें बताता है कि ये सिंगुलर वर्ब में यूज हो रहा है या तो प्लूरल वे में यूज हो रहा है। ठीक है, इज लगा होगा, वॉज लगा होगा, हैज लगा होगा तो वो सिंगुलर में यूज हो रहा है। अगर प्लूरल वर्ब्स यूज हो रही है साथ में तो दैट मीन्स कि इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, फिर साथ में हमने एग्जांपल्स देखे कि इस वे में अगर आर्टिकल ए यूज हो रहा है, ठीक है, नाउन से पहले, देन इसका मतलब क्या है कि उसकी लिमिट सेट कर रहा है, तो मतलब एक की ही बात हो रही है। साथ में क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा फिश के साथ यहाँ पे
प्लूरल वर्ब यूज हुई है मीन्स कि प्लूरल की बात हो रही है, बट फिशेस भी यूज होता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ काइंड्स, ठीक है, कि उनकी ब्रीड्स टाइप्स के वे में फिशेस भी यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा एग्जाम्पल, जैसे शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो ये सिंपल सा एरर है कि यहाँ पर शीप्स नहीं होगा, शीप इज द करेक्ट वन। अंडरस्टैंड बेटा? अलीशा, महक, मैम Yes, इसमें ma'am. थर्ड ऑप्शन है वो मुझे इसमें एरर पता नहीं चल रहा, मतलब इसमें एरर है क्या? थर्ड इसमें यस मैम। देखो, यहाँ पे जस्ट जनरल सा ऑप्शन दिया है आपको कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पे फिशेस हम अगर यूज कर रहे होंगे ना तो वो गलत है, ठीक है। और जस्ट कि ये जो वर्ब है, आर वर्ब यूज हुए ना, मतलब कि ये प्लूरल सेंस में यूज हुआ है, जस्ट ये एरर नहीं है ओके इसमें। मैम। हाँ, ये दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, जस्ट टू टेल यू कि फिश है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। ओके मैम। हाँ जी, क्लियर? यस मैम। चलो नेक्स्ट। अब बच्चे नेक्स्ट रूल हमारा आता है, जैसे देयर आर सम नाउन्स, ठीक है, वो देखने में सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, और वी कैन से देखने में प्लूरल लगते हैं बिकॉज दे आर एंडिंग विद एस और ईएस, ठीक है, बट इन द वे उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। ये दो टाइप के नाउन्स होते हैं, वन इज कि जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट वो होते हैं सिंगुलर है इन द सेंस कि उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, बट अदर ऑन द अदर हैंड देयर आर सम नाउन्स जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं, लाइक दे आर एंडिंग विद एस और ईएस, बट वो होते भी प्लूरल है, उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे दोस नाउन्स विच आर एंडिंग विद एस और ईएस, ठीक है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। बस इसी काइंड का आपको एरर आता है एग्जाम में कि इनके साथ एस लगा होता है, दे आर एंडिंग विद एस, सो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रही होती है, ठीक है। जस्ट हमने वो आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो इनमें से है तो उनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगी, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट रूल, some nouns ending with s or es are used with singular verb, ठीक है। तो उसमें there are these kind of words। सबसे पहले आता है बच्चे ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, जो हमारे ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ऑप्टिक्स है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स जो हैं दे आर एंडिंग विद एस, ठीक है। सो दैट डजंट मीन कि ये प्लूरल है, दे आर सिंगुलर वर्ड्स, ठीक है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। सिंगुलर वर्ब में अब आपको पता है इज, was और has, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, अगर कहीं पर प्लूरल वर्ब यूज हो रही होगी तो वो एरर है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट पे, डिजीजेस, ठीक है। सो these are diseases which are ending with s, ठीक है। सो इनके साथ क्या होगा, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। मम्स है, मीजल्स है, रिकेट्स है, ठीक है, these are diseases which are ending with s, तो इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी बिकॉज दे आर सिंगुलर। नेक्स्ट आता है बच्चे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या है, देखो जैसे बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ये भी दे आर एंडिंग विद एस, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, ये सिंगुलर वर्ड है, मतलब इनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सम अदर नाउन्स आगे, इनिंग्स, सीरीज, न्यूज एंड समन्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं बस हमने ये आइडेंटिफाई करना है, इसको इनको अपने माइंड में बिठाना है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। these वर्ड्स ऑल आप जितने भी देखोगे दे आर एंडिंग विद एस और es, but they are singular, so if they are singular then with them singular verb is used, ठीक है ना, समझ आ गया? यस मैम। महक? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे,
अब चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ बताओ मुझे, फर्स्ट सेंटेंस है द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट? तो बच्चे मैम हैव की जगह हैज आएगा। हैव की प्लेस पे हैज आएगा, ठीक है, बिकॉज हमने क्या देखा कि सिंगुलर वर्ड्स हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। हैव जो है इट इज यूज्ड विद प्लूरल, है ना, प्लूरल के साथ यूज होता है, तो इसके प्लेस पे क्या आएगा, हैज आएगा। गुड, नेक्स्ट बताओ। मैम आर की जगह इज। हाँ जी, आर के प्लेस पे क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट, मैम नेक्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, एंड फोर्थ, मैम ये भी करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ठीक है, इसके साथ ऑलरेडी इज लगा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला रूल था। अच्छा वो क्या आ गया, ओ अच्छा, इस वाली स्लाइड में बच्चे ये मैंने उस हिसाब से बनाया था कि एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बट कल हमारा थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। तो यहां तक देखो, पहले कितने रूल हुए, 5 रूल हो गए, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकैप सुन लो। हमने आज स्टार्ट करा वर्ड्स, ठीक है, जो दे आर सेम बोथ इन प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, तो उनके बोथ फॉर्म में दे रिमेन सेम, ठीक है। फिश हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, डियर, तो ये एग्जांपल्स हैं, तो ये बोथ प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में सेम रहते हैं। रिस्पेक्टिव जो वर्ब होती है वो हमें शो करती है कि सिंगुलर वे में यूज हो रहा है या तो प्लूरल में यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आए इन पे कि दीज आर सम नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद एस, ठीक है, दैट डजंट मीन कि ये प्लूरल है, तो इनके साथ दीज आर सिंगुलर, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। सो इसी इन्हीं वर्ड्स को अपने माइंड में रखना है आपने, ये वर्ड्स जो है इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो सेंटेंस में जैसे न्यूज है, जनरली न्यूज पे आता है कि न्यूज के साथ जो है वो आर लगा होता है, बट न्यूज के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब देखते हैं वोकैब के वर्ड्स। चलो, द फर्स्ट वर्ड इज एडमोनिश, ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज एडमोनिश। क्या होता है, जस्ट टू वॉर्न समवन, ठीक है, किसी को वॉर्न करना और रिप्रूव करना, ठीक है, दैट इज एडमोनिश। सेकंड होता है, सेकंड वर्ड इज एस्वेज। एस्वेज क्या होता है, टू ईज और लेसन, ठीक है, किसी पर्सन के लिए कोई चीज जो है वो इजी कर देना, ठीक है, लेसन कर देना, इजी कर देना, दैट इज एस्वेज, ठीक है। थर्ड वर्ड इज एलिविएट। एलिविएट क्या होता है, एलिविएट होता है रिलीव, ठीक है, किसी पर्सन को रिलीफ प्रोवाइड करना या फिर उस, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स में है उसको, प्रॉब्लम्स को कम करना, ठीक है, दैट इज रिलीव। नेक्स्ट इज अल्ट्रुइज्म, ठीक है। अल्ट्रुइज्म क्या होता है बच्चे, अल्ट्रुइज्म इज अनसेल्फिश डिवोशन, ठीक है। सो अनसेल्फिश डिवोशन बच्चे, अल्ट्रुइज्म एक अल्ट्रुइस्ट वर्ड से आया है, अल्ट्रुइस्ट। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? नो मैम। नहीं, चलो नो प्रॉब्लम। मैं वोकैब के भी जो दूसरे लेक्चर्स हैं ना बच्चे, मेरे यूट्यूब जो निम्बस का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पे भी पढ़े हैं, बट सम डे मैं आपको वो चीज भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो मैंने ना
रूट वर्ड्स के थ्रू हमने वर्ड्स को जो है वो वाली जो मेरी वोकैब की सीरीज है उसमें हमने करा है बच्चे। इसमें क्या है, इसमें ऑल्टर रूट वर्ड है, ठीक है। तो ऑल्टर का मीनिंग होता है बच्चे अदर। ऑल्टर का क्या मीनिंग होता है, अदर, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्ट पर्सन, अल्ट्रुइस्ट जो वर्ड है ना वो पर्सन के लिए यूज होता है, और यहाँ पर वर्ड है फिलोसफी, मीन्स कि अल्ट्रुइज्म है तो जो अल्ट्रुइस्ट पर्सन जो फिलोसफी को फॉलो करते हैं ना, दैट इज अल्ट्रुइज्म। अब अल्ट्रुइस्ट कौन होते हैं, देखो अगर अल्टर एक रूट वर्ड है और अगर इसका मीनिंग होता है अदर, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है वो अदर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्ट जब हमने बोला कि पर्सन के लिए यूज होगा, मींस कि दोस पर्संस जो कि उनकी जो पर्सनल सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, सेटिस्फेक्शन, वो इनको किससे आती है, बाय हेल्पिंग अदर, हेल्पिंग अदर, ठीक है। सो अदर रेजोनेट हुआ किस चीज से, हमारे रूट वर्ड से, ठीक है। सो अल्ट्रुइस्ट जो है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द पर्सन, ठीक है, पर्सन के लिए यूज होता है, दोस पर्सन्स हु हेल्प अदर विदाउट एनी प्रॉफिट, और वी कैन से अनसेल्फिश डिवोशन, की उनमें अपना प्रॉफिट नहीं देखते हैं, विदाउट थिंकिंग दैट दे हेल्प अदर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, उनके लिए कौन सा वर्ड है, अल्ट्रुइस्ट है, ठीक है। तो दिस इज द सेल्फ सेटिस्फेक्शन फॉर देम बाय हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। तो दूसरे सामने वाले पर्सन जो है औरों की हेल्प करके दे गॉट सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। कहां से आया ये वाला वर्ड, ऑल्टर, ठीक है, रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अदर, ठीक है। सो ये अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। सो ये देखो, अनसेल्फिश डिवोशन मीन्स अपना सेल्फिश न होके किसी भी पर्सन की किसी भी वे में हेल्प करना, बट वापस रिवर्ट बैक में ना कुछ उनसे उम्मीद रखना कि वो पर्सन भी फिर बाद में हमें हेल्प करेंगे, नहीं, विदाउट अनसेल्फिशनेस, ठीक है, वो किसी की भी हेल्प करते हैं, तो वो पर्सन होते हैं अल्ट्रुइस्ट। समझ आया? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। सो अल्ट्रुइज्म क्या बताया मैंने, फिलॉसफी, जो अल्ट्रुइस्ट पर्सन होते हैं दे प्रैक्टिस अल्ट्रुइज्म, मींस दे फॉलो दिस फिलॉसफी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेस, दैट इज कलेक्ट, ठीक है, किसी चीज को कलेक्ट करना, दैट इज अमेस, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज है, दैट इज अमेस। नेक्स्ट इज एक्रिमोनियस, ठीक है, एक्रिमोनियस क्या होता है बेटे, स्टिंजिंग, कास्टिक, और वी कैन से एंग्री, बिटर, ठीक है, एक्रिमोनियस। अब एक्रिमोनियस किस वे में यूज होता है, एक तरह से बिटर रिलेशंस, एंग्री पर्सन, है ना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, एक्रिमोनियस। एनोमली बच्चे, इरेगुलरिटी के लिए, ठीक है, एनोमली वर्ड जो है दिस इज यूज्ड फॉर इरेगुलरिटी, ठीक है। सो जैसा कि एज आई टोल्ड यू, हम एवरी लेक्चर में विल डू 7 वर्ड्स, ठीक है, विद दैट, बिकॉज हमें पता है ना कि वोकैब जो है वो मेजर हमारा सिलेबस जो है वो वोकैब ही है, ठीक है। सो हमने वोकैब पे फोकस करना है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड ग्रामर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट ग्रामर में से बच्चे ओनली 40 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। रेस्ट इज योर वोकैब, ठीक है, 200 में से ओनली 40 आता है फ्रॉम ग्रामर, ठीक है, रेस्ट इज योर वोकैब, ठीक है। सो आपने भी क्या करना है बच्चे, रीडिंग करते हो आप, डू यू लाइक रीडिंग, अलीशा और महक? यस मैम। हाँ, गुड। अलीशा आप? मैम थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत नहीं बच्चे, अब हैबिट डालनी है, ठीक है। देखो क्या है, मैम हाँ, ये चीज आपके सामने एविडेंट है, दिस इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, कि हमारा जो हम पेपर है जिसमें हम अपीयर होने वाले हैं, उस पेपर में क्या है, ग्रामर पोर्शन, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एडजेक्टिव, इसमें से ओनली 40 मार्क्स, ठीक है, 10 क्वेश्चंस बने स्पॉटिंग एरर्स के,
तो वो हो गए 40 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। बट रेस्ट इज सिनोनिम, एंटोनिम, इडियोफ्रेजिस, फिल इन द ब्लैंक्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार कंफ्यूजिंग वर्ड्स आए हैं, ठीक है, तो वो भी और कुछ नहीं है, वोकैब ही है, ठीक है। तो वोकैब को इम्प्रूव करने का एक हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम जो हर क्लास में इसको एज अ सेपरेटली करेंगे, साथ साथ में चलाए रखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज आपने अपने एंड से क्या करनी है बच्चा, एक तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, ठीक है। अगर नहीं करते हो, नहीं पसंद, आई नो पसंद नहीं होता है, बट फिर भी आपको स्टार्ट करनी है। क्यों? देखो, उससे आपके दो एस्पेक्ट्स पूरे होंगे। एक होगी आपकी रीडिंग की हैबिट अच्छी होगी, सेकंड चीज आपका वोकैब इंप्रूव होगी। एक और चीज निकलती है बीच में से, करंट अफेयर्स, ठीक है, एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सो 3 चीजें हमारे न्यूज़पेपर से आ रही है, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ साथ एक कोई भी बुक है, चाहे नॉवल ले लो, कुछ भी ले लो, वो पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है। वो तो मस्ट है। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि बच्चों को अपने दिल से पढ़ना चाहिए ना, तो आपका दिल नहीं है फिर भी उसको पढ़ो, क्योंकि वो आपको आगे जाके बच्चे हेल्प करेगा, क्योंकि ये चीज हमारे सामने है, ठीक है। तो जितनी हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जितनी हमारी वोकैब अच्छी होगी, दैट इज बेटर फॉर यू, ठीक है। और एक और चीज, जो भी आपके न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं, वेदर इन न्यूज़पेपर और इन दैट बुक विच यू आर रीडिंग, तो आपको वो नोट करने हैं, ठीक है। नोट करके उनको बार बार देखो कि अच्छा ये न्यू वर्ड आया है, बिकॉज हमें पता है यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वेदर सच हमने पीवाईक्यूज जब एनालाइज करे ना, सम क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, ठीक है, बट मैंने क्या है वो कुछ भी डाल देते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। साथ में हमने एक और चीज क्या करनी है, हमने पीवाईक्यूज करने लास्ट 10 to 15 ईयर्स के, तो एनालाइजेशन वहीं से हो जाता है, ठीक है। एक बार बैठो, उसको एनालाइज करो कि विच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, विच इज योर वीकेस्ट एरिया, ठीक है। तो हमें पता है वोकैब इतनी वास्ट है, इस पे तो हमें काम करना ही है, ठीक है। आज से ही लग जाओ, ठीक, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, एक मंथ में होने वाली नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास पता है कि अप्रैल तक का टाइम है, अप्रैल में हमारा अटेम्प्ट है, सो हमने उसको एज ए लास्ट अटेम्प्ट लेना है और सबसे अच्छा स्कोर करना है। डन? यस मैम। हाँ जी बच्चे, ठीक है। सो ये अप्रोच रखनी है आपने, ठीक है। रीडिंग हैबिट डाल दो, न्यूज़पेपर आपके लिए बोथ वेज में, वेदर जो आप अपने इंडिया में हो रहा है, अपने वर्ल्ड में हो रहा है, वो भी आपको नॉलेज होगी, ठीक है। साथ में आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, विद दैट आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी। अच्छा, ये वाला लेक्चर तो हो गया, चलो मैं नेक्स्ट थर्ड लेक्चर, चलो नेक्स्ट रूल, 5 रूल हमारे हो गए हैं, नाउ 6th रूल। अब बच्चे यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो हमने लास्ट रूल था 5th, वो हमने किया, ठीक है। लास्ट रूल जो हमने किया 5th, ठीक है, वो किसके लिए था? सिंगुलर वर्ड्स के लिए था। सिंगुलर द वर्ड्स एंडिंग विद एस, ठीक है, दे आर सिंगुलर, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नाउ आते हैं दूसरे वर्ड्स विच आर प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है, प्लूरल में होते हैं एंड इनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। इनके एस को हटा के हम इनको सिंगुलर नहीं बना सकते, ठीक है। दीज आर ऑल्सो द वर्ड्स विच आर एंडिंग विद एस और ई एस, तो हम इनके एस और ई एस को हटा के इनको सिंगुलर नहीं बना सकते, ये ऑलवेज प्लूरल ही यूज होते हैं, इनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब
ही यूज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स। ठीक है, तो ये एज अ पेयर यूज होते हैं बच्चा, कि जैसे पेयर होता है ना ट्राउजर्स का। बाकी देख लो, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्केल्स, टोंग्स, बेलोज। ठीक है, तो टोंग आपने सुना होगा, बेलोज भी होता है, जैसे विलेज में हम लोग रहते हैं मैक्सिमम, जैसे जो विलेज में रहते हैं उनको पता है, तो जिससे जो चूल्हा होता है ना उसको फूंक जो मारते हैं, दैट इज बेलो। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो हैं these are ending with s। ठीक है, सो इनके s को हटा के हम इनको सिंगुलर नहीं बना सकते, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। ठीक है, अदर सच नाउन्स, अब इन्हीं की तरह से कुछ नाउन्स और हैं, जैसे आर्म्स, हैंड्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, ऑर्डर्स, requirements, customs, rations, archives, assets, stairs, statistics, earnings, savings, surroundings, tongs, binoculars and logins। ठीक है, so these are also words जिनके साथ always plural verb use होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये देखो, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, my scissor is not sharp। my scissor is not sharp। बताओ। मैम आर यूज होगा इसकी जगह। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, my scissors are not sharp। same चीज with this, my spectacles are very costly। तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब यूज होगी। चलो नेक्स्ट, the proceeds were deposited in the bank। ठीक है, ये वाला सेंटेंस, दिस इज करेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हुई है। ठीक है, प्रोसीड्स, जो अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अमाउंट होता है, दैट इज प्रोसीड्स। नेक्स्ट इज आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। अब आर्म्स क्या होता है, आर्म्स जो भी हम डोनेशन अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी विलिंग से देते हैं, दैट इज आर्म्स। सो इनके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज हुई है। ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, order has been issued for his transfer to another district, but he has not received them so far। महक, ट्राई करो। नो एरर। No error according to Mehak, here is no error। Okay, according to Alisha, मैम इसमें मैम ऑर्डर्स आएगा और हैव, मतलब ए पार्ट। हाँ जी, ठीक है। महक, क्यों भूल गए आप? महक, यस मैम। कैसे होगी मिस्टेक? ऑर्डर भी तो होता है। ऑर्डर्स होता है ऑलवेज। देखो, यही चीज होती है ना, ग्रामेटिकली कई चीजें हैं जो ग्रामर में कुछ और है, बट लोग वैसे यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, ऑलवेज ऑर्डर्स ही यूज होता है। ठीक है, ग्रामेटिकली अगर हमने देखना है तो ऑर्डर्स इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो ऑर्डर्स यूज होगा, और विद दैट साथ में हैव। ठीक है, ऑर्डर्स
have been issued for his transfer to another district but he has not received them. अब यहाँ पे देखो them यूज हुआ है, them यूज हुआ है मीन्स वो प्लूरल है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए, दिस पार्ट हैज एरर, ठीक है। ऑर्डर हैव बीन इशूड। चलो नेक्स्ट बताओ, 6th। Next sentence. The beautiful surrounding of the place enchanted me. Ma'am, no error. No error. And according to Mehak? Ma'am, B. हाँ जी, देखो always surroundings होता है, surroundings, ठीक है। सो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव नॉट gone through the letter and so I am not aware of its content. करो ट्राई। देखो इस सेंटेंस में बच्चे क्या है, आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। सो जैसे कोई लेटर है या फिर कोई, जैसे हमारी बुक होती है ना, उसका जो फर्स्ट या उसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, ठीक है। कंटेंट तो एक सेटिस्फेक्शन के लिए यूज होता है वर्ड ना, तो कंटेंट्स होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई भी लेटर है उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो उसका क्या है, कंटेंट्स हैं। कंटेंट नहीं होता है, कंटेंट इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और एक और चीज, आपने कंटेंट्स वर्ड जो है ना, वो जैसे कोई बुक होती है उसके जो फर्स्ट टेबल होता है प्रीफेस, उसमें भी देखा होगा आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। सो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जैसे एक तरह से कंटेंट और कंटेंट्स, तो इनमें डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि हम देख लें वुड, ठीक है, और एक है वुड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला चीज इसका प्लूरल है, नो। वुड तो हो गया एक तरह से है ना, लकड़ी, बट वुड जो है ना बच्चे, वो इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट यूज होता है, ठीक है। ये वाली चीज हम कल वाले लेक्चर में मैं आपको और वर्ड्स करवाऊंगी कि जैसे जो वर्ड्स होते हैं सिंगुलर मान मीन्स कि इसके साथ अगर एस लग गया ना, दैट डजंट मीन कि ये इसका प्लूरल है। सेम चीज हमारी यहाँ पे यूज हुई है, कंटेंट और कंटेंट्स, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, देयर आर मेनी वर्ड्स जो इस तरह के हैं, मीन्स कि अगर इनके साथ दूसरा एस लगता है ना, तो इसका मतलब नहीं होता कि इसी का ही प्लूरल है, इसका कुछ और मीनिंग होता है। एक और चीज, एक और एग्जांपल देख लो, वाटर एंड वाटर्स, ठीक है। तो वाटर तो हो गया पानी, बट ये जो चीज है ये इन टर्म्स ऑफ सी यूज होगी, ठीक है। तो ये इनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट निकल के आते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे था ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। कंटेंट्स जो है वो यूज होता है किसी भी लेटर में, किसी भी बुक में, उसका क्या होता है, कंटेंट्स होते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, 8th
ration has run out and the district magistrate has been informed. ट्राई करो। मैम ए पार्ट। ए पार्ट क्या एरर है? मैम एक तो एस आएगा और हैज की जगह हैव आएगा। गुड, ठीक है। सो राशन भी जो है वो उन्हीं वर्ड्स में से है जिसके साथ ऑलवेज एस लगता है और प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां तक टिल येट जो भी हमने किया है उसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। महक, नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो। सो ये वाला ना फिर हमारा बच्चे फॉर्मेट ही चेंज हो जा रहा है, अदरवाइज ना अब ये मैं कल से शुरू करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ओनली हमारा एक रूल हुआ है, ये वाला जो लेक्चर है इस पीपीटी में। अभी मैं आपको जो भी हमने किया है वो एक बार फिर से रिकैप करवा देती हूँ, ठीक है। टाइम भी वैसे होने वाला है, ठीक है। सो अच्छा, वैसे आप लोग नोट्स बना रहे हो? यस मैम। मैम। हाँ गुड, नोट्स प्रिपेयर करने हैं साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि कोई भी बुक है वो सफिशिएंट नहीं होती है, ठीक है, और आपको तो साथ में है ना मटेरियल मिल रहा है तो उसको नोट करते रहो। विद दैट आपको पता है कि हम एक रूल के साथ कितने एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो रहा है हमारा, ठीक है। सो हमने बच्चा ग्रामर पोर्शन शुरू करा है, ठीक है। ग्रामर में हम लोग कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जो किया था हमने नाउन्स, ठीक है। नाउन क्या होता है? नेम, नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सो नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, दैट इज अ नाउन, ठीक है। फिर आते हैं इसके टाइप्स आते हैं, प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर पर्सन का नेम, पर्टिकुलर प्लेस का नेम। देन उसके बाद आता है कॉमन नाउन, जो कि कॉमनली एक काइंड को रिप्रेजेंट करते हैं और एक नेम दिया जाता है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्शन होती है, ठीक है, थिंग्स की या पीपल की। मटेरियल नाउन में क्या होता है? नेम ऑफ अ मटेरियल होता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं हमारे फीलिंग्स एंड इमोशन। फिर उन्हीं नाउन्स को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड किया गया है। काउंटेबल होते हैं विच कैन बी काउंटेड और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। अनकाउंटेबल होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स बट दे कैन बी मेजर्ड, ठीक है। सो अनकाउंटेबल नाउन से ही हमारा पहला रूल स्टार्ट होता है, जिसी के बेसिस पे बिकॉज जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो रूल बेस पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमने किया था अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, मिस्चीफ, ब्रेड, सीनरी, इक्विपमेंट, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। तो अगर इनके साथ प्लूरल फॉर्म यूज हो रही है किसी भी सेंटेंस में तो वो एरर है। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें? इंडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन, दे आर नॉट यूज्ड बिफोर देम। अगर उनके साथ ए और एन यूज हो रहा है तो वो भी वहां पे क्या है? एरर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने क्या करा था कि अगर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो ऑलवेज इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट हमने किया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच और सम यूज करना है इन प्लेस ऑफ मैनी, क्योंकि मैनी जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है, तो यही जो है वो एरर होता है मैक्सिमम टाइम कि मैनी लगा होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो उसके प्लेस पे हमने क्या यूज करना है? मच और सम यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड रूल पे। सेकंड रूल हमने किया था फॉर कलेक्टिव नाउन्स, तो उसमें क्या करा था कि जो वर्ड्स होते हैं दे आर ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म, ठीक है, तो उनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज होती है। उसमें हमने एक पॉइंट क्या किया था कि व्हेन दे आर यूज्ड एज अ ग्रुप, एज अ बॉडी, ठीक है, तब उनके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, ठीक है। थर्ड रूल हमने किया फॉर द नाउन्स, दे रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल्स हमने किए थे फिश, डियर, शीप, है ना, तो ये ऑलवेज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज होते हैं।
ठीक है, बट जो इनमें रिस्पेक्टिव जो आर्टिकल यूज होता है या फिर वर्ब्स यूज होती है वो शो करती है कि ये सिंगुलर में यूज हो रहा है या तो प्लूरल में यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमने फोर्थ रूल करा, नाउन्स विच आर एंडिंग विद एस और ईएस दैट डजंट मीन कि वो प्लूरल है, वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। बस इसी को आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल्स हमने करे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद करें मेजल्स, मम्स, रिकेट्स, देन उसके बाद स्पोर्ट्स के आगे बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक। फिर कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया। ठीक है, इनके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अगर इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रही है सेंटेंस में तो वो क्या है, एरर है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने करा नेक्स्ट रूल, ये वाला। ठीक है, जिसमें दे आर एंडिंग विद एस और ईएस, तो ये प्लूरल ही होते हैं, तो इनके एस हटा के हम इनको सिंगुलर नहीं कर सकते, और इनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। ठीक है, तो इनके साथ अगर सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है तो वो एरर है। ठीक है, ये हमने टिल येट अभी तक हमने नाउन से इतना कंप्लीट करा है। क्लियर है बच्चा? यस मैम। चलो ठीक है, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बट कल आपने यहाँ तक जितना भी हमारा हुआ है ये आपने लर्न करके लाना है, और 14 वर्ड्स हो गए। ठीक है, 7 हमने आज किए, 7 हमने उस वाले लेक्चर में करे थे, फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो भी आपने लर्न करके लाने हैं। डन? Okay then, thank you. Rest we'll do in next lecture. थैंक यू मैम। Okay beta. थैंक यू मैम।